जय हिंद एवरीवन। आई एम अभिषेक वर्मा फ्रॉम बोर्ड जर्नी। आज से हम लोग क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 10th। ये हम लोग को 10th क्लास में क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। मतलब बेसिकली ये जो लेक्चर है ये आपका सिलेबस बेस है। यहाँ क्या क्या चीजें 10th क्लास में आएंगी वो साइंस के लिए, साइंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि हाउ टू स्टार्ट साइंस फॉर क्लास 10। हम लोग को साइंस पढ़ना है, स्टार्ट करना है। कैसे करेंगे स्टार्ट, कैसे? तो सबसे पहला चीज है जो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हम लोग को एनसीईआरटी को बहुत डीप तरीके से पढ़ाई करनी है, डीप तरीके से स्टडी करनी है। क्यों ऐसे ऐसा मैंने क्या बोला कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग को पहले पता था कि हाँ पहले थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते थे, मगर क्या हुआ अभी 9th क्लास में आप लोग देख के आए होंगे 20 एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हम लोग को डीप नॉलेज चाहिए किसी भी चीज के लिए, चाहे वो नीट हो, जेई हो, आईआईटी हो, 12th हो, 10th हो, 11th हो, कोई सी भी हो। इसके लिए डीप नॉलेज चाहिए। और डीप नॉलेज मिलेगा कब? जब हम लोग लाइन लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो पहला हम लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग को एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। क्लियर? दूसरा है प्रॉपर प्रॉपर नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाओ। जैसे कि एक लेक्चर खत्म हुआ या फिर एक चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर मान लेते हैं पहला चैप्टर है हमें केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो ये नहीं कि हाँ पढ़ लिया अब रिवीजन करना है छोड़ दो। एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, या फिर ये नहीं कि किसी और टीचर्स की या फिर किसी और के लेक्चर्स डाउनलोड कर लिए, वही अब उसके नोट्स मिल गए, बस वही अपना नोट्स बनाओगे वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप लोगों को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, है ना। तो वो ध्यान रखो, अपना नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ और अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। तो पहला है हमारा एनसीईआरटी, दूसरा है हमारा प्रॉपर नोट्स, तीसरा है वन पेज वन पेज नोट्स। वन पेज नोट्स जैसे कि मान लो कि एक चैप्टर खत्म हुआ, तुम्हारा एक चैप्टर कोई खत्म हुआ, लाइफ प्रोसेस मान लेते हैं। लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया। अब लाइफ प्रोसेस में जितना भी चीज वो छोटा छोटा करके डॉट डॉट माइंड मैप की तरह एक ही पेज में समराइज करके सारा पूरा चैप्टर खत्म कर दो। इससे ये क्या होगा, लास्ट टाइम में तुम्हारे चीटिंग करने के लिए पेपर बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम में तुम्हारे पास एक अवेलेबल होगा कि हाँ रिकैप करने के लिए तुम्हारे पास एक पेज में सारा चीज पहले से ही रहेगा। ठीक है। चौथा, पीवाईक्यू लगाते रहो। जैसे अभी चैप्टर खत्म किया, पीवाईक्यू लगा लो। जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाओ, है ना। उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाओ कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, जितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं वो सारे लगा दो। ठीक है, ऐसे हम लोग को स्टार्ट करना है। और स्टार्टिंग से ही अगर अच्छे तरीके से बिल्ड करोगे तो आगे जाके अपने आप टेंशन लेना नहीं होगा कि एक दिन पहले कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ा, है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले कि क्लास 10th का हमारा सिलेबस क्या है। इसको भी सेम है, साइंस में कैटेगराइज किया गया है 3 में। एक फिजिक्स, एक हमारा है बायोलॉजी और तीसरा है हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहला केमिस्ट्री है तुम्हारा वैसे 10th में, फिर बायोलॉजी है, फिर फिजिक्स है। केमिस्ट्री में तुम्हारे चैप्टर है जो 4 है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये 4 केमिस्ट्री में है। बायोलॉजी में भी है हमारे, बायोलॉजी में है चैप्टर 6, 5। पांचवा चैप्टर जो है वो डिलीटेड है, तो चैप्टर 6 मैं पुरानी वाली एनसीईआरटी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो नई वाली से देख सकते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 ये। और फिर बायोलॉजी में है, वो फिजिक्स में है हमारा चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। ठीक है, ये है हमारा पहला जो चैप्टर है वो हमारा क्या हमारा है, एक मिनट। पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन।
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अंदर हम लोग बेसिकली देखेंगे कि क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है हमारे आसपास, है ना, फिजिकल केमिकल रिएक्शन, है ना, फिजिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे यहाँ सराउंडिंग में, ये देखेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और फिर डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। फिर इसी के अंदर हम लोग बैलेंसिंग वगैरह सीखेंगे। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है पहला चैप्टर के हिसाब से क्लास 10th का, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है वो है हमारा एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, एसिड बेस सॉल्ट है, ठीक है। तो हमने 8th क्लास में पढ़ा, 7th क्लास में पढ़ा है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वही वही सेम चीज है, मगर थोड़ा सा अपर लेवल का है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अपर लेवल का है एज कम्पेयर टू किससे, 7th 8th से, क्योंकि 10th में है भाई तो कुछ तो अलग देगा ना। तो एसिड और बेस हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ, बेस रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, है ना, कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं। उसके बाद इसके अंदर सॉल्ट पढ़ने हैं कुछ हमें, है ना, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। चैप्टर 3rd में मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है चैप्टर 3rd। पहला है हमारा क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा है एसिड बेस। तीसरा है हमारा, बताओ, तीसरा हमारा है मेटल और मेटल। चौथा है हमारा कार्बन, कार्बन एंड इट्स, सॉरी, कार्बन इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। ये तुम्हारे ओनली केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं जो पूरी साल तुम लोग को पढ़ने हैं। पहला कौन सा बताओ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा एसिड बेस। तीसरा मेटल नॉन मेटल। और चौथा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बस इतना पढ़ लो, केमिस्ट्री खत्म है। बायोलॉजी में चलते हैं। बायो में हमारा चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 जिसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, ये पढ़ना है हमें। लाइफ प्रोसेस में क्या है, जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, है ना, एजेशन, एक्सक्रिएशन, ये सब चीजें हम लोग को पढ़ना है। एंड वन मोर और इम्पोर्टेंट, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे बताया जाए तो, इसके अंदर हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है, किडनी के बारे में पढ़ना है ना, किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है, हार्ट, ये सब चीजें। फोटोसिंथेसिस पढ़ना है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक है 3 टाइप्स, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़नी है ना। चैप्टर 7 में हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसके अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग अपने माइंड के बारे में पढ़ना है कि हाइपोथैलेमस, मेडुला, है ना, ये सब हमारे कैसे कैसे क्या क्या चीजें काम करती हैं, कैसे कैसे क्या काम करता है ना। हम लोग सोच रहे हैं किस किस वाले ब्रेन से काम कर रहे हैं, रूमेटिंग होता है किस ब्रेन से काम हो रहा है, ये सब, है ना, कौन से वाले साइड से काम हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। एंड वन मोर और इम्पोर्टेंट थिंग्स इसके अंदर, प्लांट, है ना, कि प्लांट हमारा कैसे, वो जो उसके अंदर पत्तियां टूटती है कौन से हार्मोन की वजह से। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में, एनिमल में भी और प्लांट में भी, दोनों में हम लोग हार्मोन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 जो है हमारा वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होंगे, 2 पेरेंट्स में हमारा कैसे बेबी बॉर्न हो रहा है ये देखेंगे, डॉटर सेल, है ना। इसके अंदर 2 मोड दिखेंगे, एक सेक्सुअल मोड और एक असेक्सुअल मोड। फिर इसके अंदर हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, जो प्लांट अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स बॉर्न करते हैं, एनिमल्स अपने ऑर्गेनिज्म बॉर्न करते हैं, ये सब चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 9 में हम लोग देखेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हाँ क्या क्या चीजें कैसे कैसे हम लोग को चेंजेस आते हैं। जैसे एक पेरेंट्स है, 2 पेरेंट्स है, ये दोनों पेरेंट्स हैं, जो नया बेबी हुआ इसके आई में कलर चेंज हो गया, इन दोनों में ऐसा कलर ही नहीं था, है ना। मतलब बेसिकली हम लोग देखेंगे इसमें जीन वगैरह के बारे में, डीएनए, क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। मटर पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, देखेंगे हाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ये सब क्रॉस देखेंगे। बहुत बहुत मतलब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बायोलॉजी क्लास 10th का, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है, इतना देखना है हम लोग को, ध्यान देना है। उसके बाद एक और है अवर
अवर इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट। ये हम लोग को ध्यान देना है कि हाँ इस वाले चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने हैं। इसमें ज्यादा नंबर के नहीं आते, 5 नंबर का 4 नंबर का आता है। इसको लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो फिजिक्स में पहला जो चैप्टर है हमारा वो है लाइट। लाइट, इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है तो पहला हमारा क्या है, लाइट। दूसरा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। चौथा है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर वो हम लोग फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल ये पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे करंट कैसे फ्लो होता है, कितना फ्लो होता है, कितना एम्पियर होता है, कितना होता है, कितना रेजिस्टेंस होता है, ये सब चीजें देखेंगे। ह्यूमन आइज के बारे में देखेंगे पूरा अच्छे तरीके से, आई हमारा कैसे होता है, क्या क्या चीजें पाई जाती है, कॉर्निया, रेटिना, एक्वस ह्यूमर, इंटीरियस ह्यूमर, प्यूपिल, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एटमॉस्फेरिक चेंजेस क्या होते हैं, हम लोग को आसमान लोग क्यों दिखता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सब इसके अंदर देखेंगे। लाइट में हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, स्नेल्स लॉ, ये सब चीजें, पावर पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा था सिलेबस कि इतना हम लोग को पढ़ना है। बात करते हैं अगर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। सब इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, देखो टॉप करने हैं तो इम्पोर्टेंट सारे हैं, मगर एक कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे एक एग्जाम्पल बता दूं, कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। लाइफ प्रोसेस, प्रोसेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में देखा जाए इंपॉर्टेंट में क्या है, तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। फिर उसके बाद हेरिडिटी, हेरिडिटी से एक 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन उठाया आ जाता है, जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, एसिड बेस और पहला चैप्टर, ये सब चीज़ें आपको सेकंड सेकंड उस पर प्रायोरिटी में रखना है। मगर ये आपके पूरे माइंड में रहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें इसके अंदर ऐसे ऐसे पढ़े, ठीक है। और साइंस जब भी स्टार्ट करते हैं ना तो बिल्कुल देखा करिए कि हाँ एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ने के बाद मान लो एक टॉपिक पढ़ा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने बैलेंसिंग सीखा, मान लेते हैं बैलेंसिंग सीख लिया। और बैलेंसिंग सीख लिया तो इतना प्रैक्टिस करो इसका, इतना प्रैक्टिस करो, मगर एक दो क्वेश्चन को ऐसा रखो कि इसको देख ले तो पूरा रिवीजन हो जाए, कि हाँ पूरा 50 क्वेश्चन को देखने की नीड ना पड़े, एक क्वेश्चन देख लो इनफ है, समझे। तो ये हम लोग का पूरा ये इंपॉर्टेंट में क्या क्या है, कार्बन कंपाउंड, लाइट प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और फिर दूसरे में इंपॉर्टेंट की बात करें तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी, मेटल और मेटल, एसिड बेस, ये सब चीजें हमारी, ठीक ना। हमारा था हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से केमिकल, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा बैलेंसिंग ही होगा। बहुत बच्चों को बैलेंसिंग में दिक्कत आता है कि बैलेंसिंग नहीं होता, 3-4 मेथड से बताएंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से कि बैलेंसिंग शुरू कैसे करना है, क्या करना है, और वो बस मजा आ जाएगा। आप लोगों को ध्यान से पढ़ो, है ना, अच्छे से पढ़ो। या आप लोग को हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने फ्रेंड को भी भेजो, है ना, जो 10th क्लास में है उसको भेजो कि भाई देख अच्छा है, पढ़, इससे पढ़, रिवीजन कर, रिवीजन के लिए बेस्ट है, नोट्स मिलेंगे, आप लोग को टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। भी कुछ दिनों में हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।